गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर में स्टार्ट था उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर था उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करना है अपने को, ठीक है। इसमें जैसे लिखा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम और mass of product form, mass of reactant consume or mass of reactant product form on electrode during the electrolysis, okay, can be calculated। क्या बोल रहे हैं अपन, reactant consume in a product form then electrolysis process can be calculated। अब उसको कैसे कैलकुलेट करना है अपने को हाफ रिएक्शन में, उसके लिए कुछ फार्मूले दिया हुआ है। तो पहला देखते हैं अपन नंबर वन में क्या बोल रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी। क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, ओके, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। नंबर वन में कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये पहला पॉइंट लिखा अपन ने कि कैलकुलेशन करना है अपने को इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हो रही है, कब, जब ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगी उस समय में, ओके। एंड जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगी उसमें करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा उसके लिए टाइम लगेगा, ओके। देन द टाइम फॉर विच द करंट पास, कितना टाइम लग रहा है उसके लिए, फार्मूला दिया उस पर Qn है चार्ज, ओके, चार्ज को लिखा है कूलम, Qn लिखे अपन ने C ब्रैकेट में, चार्ज, करंट कितना पास हो रहा है, टाइम कितना लगेगा, ये हो गया सेकंड। चलिए अपन ने कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगी उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, चार्ज, करंट कितना फ्लो होगा, ये हो गया करंट है एम्पीयर, एंड उसको टाइमिंग कितना लगा बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। तो ये पहला पॉइंट लिखे अपन ने, ओके। क्या लिखे अपन ने, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बताया अपन ने टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यू निकालना है तो उसके लिए करंट मालूम होना पड़ रहा है, करंट का लिखे अपन ने एम्पीयर, दूसरा लिखे अपन ने दैट इज द टाइम, जब वो करंट लगेगा तो वो पता है अपन ने, ओके। टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज क्यू पास इलेक्ट्रो अमाउंट ऑफ करंट दैट इज द आर थ्रू द सेल इज मेजर। तो अपन उसमें मेजर करेंगे सेल में, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा बोल रहे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, सेकंड लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, कितने नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, ओके। अब बोल रहे हैं सेकंड में बताया अपन ने कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वन मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, ओके। तो टोटल चार्ज अपन ने क्या बताया, क्यू, टोटल चार्ज दैट इज क्यू, दैट इज द चार्ज वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बोल रहे हैं, वन मोल, तो वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में उसकी वैल्यू कितने रहेंगे, 96,500 कूलम। क्या बोल रहे हैं अपन, टोटल चार्ज पास यानी क्यू यानी चार्ज, सी यानी उसका कूलम, उसका यूनिट हो गया। तो वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू रहेगी 96,500, ओके। वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज मेजर्ड बाय वन मोल दैट इज 1 फैराडे, ठीक है। वन दैट इज 1 फैराडे दैट इज मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास। लिखते अपन कैलकुलेट करेंगे मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअल कितने पास हो रहे हैं, ओके। तो वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताया अपन ने, 96,500 कूलम, दैट इज क्यू यानी चार्ज कूलम अपॉन कितने नंबर ऑफ एक्चुअल पास हो रहे हैं,
तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने बताया अपन ने 96,500 कूलम। ओके, कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन। ये सेकंड कैलकुलेशन हो गया कि कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या बताया अपन ने 96,500 कूलम। दैट इज मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास हो रहे हैं, दैट इज द क्यू। चार्ज कितना होगा, क्यू के लिए अपन ने लिखे फार्मूला I into T और 1 मोल इलेक्ट्रॉन दैट इज 96,500 C मोल। ये हो गया अपना सेकंड कैलकुलेशन। ओके, अब देखिए इसके बाद थर्ड कैलकुलेशन क्या होता है। थर्ड कैलकुलेशन, ओके, थर्ड कैलकुलेशन। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। थर्ड कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, मोल ऑफ प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा बताया अपन ने कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस जब इक्वेशन करते हैं अपन, ओके, तो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय हाफ रिएक्शन आखिरी द इलेक्ट्रॉन बाय द हाफ रिएक्शन। वो इंडिकेट करेगा कि नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन एक्चुअल कितने पास हो रहे हैं, दैट इज द मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सिंपल रिएक्शन लिखते हैं अपन इसे नंबर कॉपर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर लिखिए अपन Cu(S). ओके, चलिए अपन ने Cu2 प्लस एक्वस में बोला तो एक्वस लिखेंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, गेन कर रहा है। गेन करने के बाद में क्या बन रहा है अपने को 1 मोल बाय द कॉपर बन रहा है। ओके, 1 मोल बाय द कॉपर। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड। सिंपल अपन क्या बोलेंगे इसमें 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन अपने को रिक्वायर्ड लग रहे हैं 1 मोल ऑफ कॉपर को फॉर्म होने के लिए। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर। यानी 2 इलेक्ट्रॉन 1 मोल कॉपर को फॉर्म होने के लिए रिक्वायर्ड है। वी कैलकुलेट, अब अपने को कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ प्रोड्यूस प्रोडक्ट फॉर्म दैट इज मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास, है ना। तो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यहाँ लिखे अपन ने कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल कॉपर बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड लग रहे हैं अपने को। ठीक है, ये अपन ने इसमें लिखे। अब उसके लिए फार्मूला देखते हैं अपन कि व्हाट इज द एक्चुअली पास दैट इज द मोल रेशियो। ठीक है, मोल रेशियो। चलिए ये अपन मोल रेशियो, मोल रेशियो इक्वल टू मोल रेशियो। ओके, मोल रेशियो इक्वल टू मोल रेशियो। मोल रेशियो में क्या होगा, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द हाफ रिएक्शन, मोल ऑफ प्रोडक्ट, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन हाफ रिएक्शन, इन हाफ रिएक्शन अपॉन, क्या लिखेंगे फिर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, यानी लिखिए मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन। ओके, चलिए अपन ने मोल रेशियो निकालने के लिए मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन हाफ रिएक्शन टू द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू द हाफ रिएक्शन। कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड लग रहे हैं, तो मोल प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू, अब उसके लिए फार्मूला, तो कॉपर का जो मोल रेशियो रहेगा, है ना, कॉपर का जो मोल रेशियो रहेगा इसे अपन यहाँ इक्वेशन लिखे, क्या लिखेंगे Cu2 प्लस Cu, है ना, लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे अपन ने कॉपर। अब इसका जो मोल रेशियो रहेगा कॉपर का, तो मोल रेशियो क्या रहेगा इसका 1/2, 1 1 2, ये हो गया 1/2 मोल रेशियो। तो मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मोल ऑफ प्रोडक्ट, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू, अब मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म दैट इज क्या हो जाएगा इसमें
मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास, क्या बोलते हैं अपन, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास इनटू मोल रेशो। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास, तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इसमें Q, है ना। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास 96,500 कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन, ओके, इनटू मोल रेशियो, इनटू मोल रेशियो। क्या लिखे अपन ने, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू Q अपॉन 96,500 कूलम मोल रेशियो इनटू मोल इलेक्ट्रॉन इनटू मोल रेशियो। अब ये जो फार्मूला दिया है इसकी वैल्यू अपने पास में है, ओके, क्या है फार्मूले की वैल्यू, कूलम पर इलेक्ट्रॉन इनटू मोल रेशियो। फिर Q की वैल्यू अपन ने पहले ही बताए थे फर्स्ट नंबर पे, Q इज इक्वल टू I इंटू T, करंट एम्पियर टाइम सेकंड अपॉन 96,500 इनटू मोल रेशियो, ओके। एंड नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट नंबर है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज W, ठीक है, क्या बोल रहे हो, मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज द W इज इक्वल टू मोल प्रोडक्ट, मोल प्रोडक्ट इनटू, क्या लिखे अपन ने, मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू W यानी मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया, मोल प्रोडक्ट इनटू मोल मास ऑफ प्रोडक्ट, इनटू मोल या मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखे अपन ने, W यानी मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोल प्रोडक्ट इनटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, ओके। अब इसको फार्मूले में लिखने अपने को क्या हो जाएगा, मोल रेशियो, ओके, क्या हो जाएगा, I A इंटू T यस अपॉन 96,500 कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन, ओके, इनटू मोल रेशियो, इनटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, इनटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, ओके। ये लिखे कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू W है मास ऑफ प्रोडक्ट, मोल प्रोडक्ट इनटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, फार्मूला Q की वैल्यू पुट की ये लिखे अपन ने, मोल रेशियो इनटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, ओके। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये पहले के लिए है, इसमें दो मेथड दिए, ये हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या लिखा है, ये हो गई अपनी फर्स्ट मेथड। सेकंड क्या बोल रहे हो, सपोज द टू सेल, क्या बोल रहे हैं अपन, सपोज द टू सेल
कंटेनिंग द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक, दो सेल हैं, दोनों में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड है क्या में इन सीरीज में, तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, बट जो इलेक्ट्रिसिटी जो रहेगी सेम क्वांटिटी पास होगी बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं अपन, सपोज टू सेल कंटेनिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, दो सेल है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है कनेक्टेड सीरीज में है, बट सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, बट दोनों में इलेक्ट्रिसिटी जो रहेगी सेम क्वांटिटी पास होगी। ओके, तो मासेस ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड बाय इलेक्ट्रोड बाय टू सेल फ्रॉम द गिवन एक्सप्लेनेशन। क्या बोला उसने, सपोज टू सेल कंटेनिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, दो सेल है, दोनों सेल में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है कनेक्टेड क्या में किया अपन ने सीरीज में, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, बट इलेक्ट्रिसिटी दोनों में सेम पास होगी बोलता है। ओके, बाय मासेस ऑफ सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द इलेक्ट्रोड एंड टू सेल रिलेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। पहला अपन लिखते हैं मास ऑफ सब्सटेंस बाय द फर्स्ट सेल के लिए, मास ऑफ सब्सटेंस बाय द फर्स्ट सेल यानी W1 लिखे अपन ने, ठीक है, Q अपन 96,500 कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन इनटू, अभी बताया अपन ने मोल रेशो, क्या बताया थे, मोल रेशो इनटू यम, ये लिखे अपन ने, ठीक है। क्या लिखे, Q अपन 96,500 कूलम मोल इलेक्ट्रॉन पर इनटू मोल रेशो इनटू m1। देयरफॉर, अब ये वैल्यू लिखी है अपने पास में, हेंस QC अपन, ओके, QC अपन कितना है 96,500 कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन। ओके, ये लिखिए अपन ने हेंस। ओके, अब इसकी जो वैल्यू लिखेंगे अपन, ठीक है, क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू, क्या लिखते हैं अपन W1, क्या लिखे अपन ने W1 अपॉन मोल रेशियो, W1 अपॉन मोल रेशियो, W1 अपॉन मोल रेशियो इनटू m, ठीक है, ये अपन ने लिखे किसके लिए, फर्स्ट सेल के लिए। क्या आंसर है अपना, W1 अपॉन मोल रेशियो इनटू m1। सिमिलरली मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड बाय इलेक्ट्रोड बाय द सेकंड सेल, अपने को सेम फार्मूला सेकंड सेल के लिए देखना है, तो सेकंड सेल यानी क्या हो जाएगा, सेकंड सेल ये हो गया फर्स्ट सेल के लिए, सेकंड सेल यानी लिखेंगे अपन W2, सेकंड सेल के लिए अपन W2 लिखेंगे, W2 यानी क्या हो जाएगा, QC सेम रहेगा, QC 96,500 कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन, ओके, इनटू मोल रेशो इनटू m1। अब क्या लिखेंगे अपन, वहां लिखेंगे मोल रेशो दैट इज W2, ठीक है, यहां हो जाएगा सेकंड में QW2 यानी लिखे अपन ने QC 96,500 इनटू W2, ओके, इक्वल लिखा है W2, क्या हो जाएगा, W2 अपॉन मोल रेशो, W2 अपॉन मोल रेशो इनटू क्या हो जाएगा, मोल रेशो इनटू m2, वहां m1 था, यहाँ पे हो जाएगा m2। ओके, ये हो गया सेकंड के लिए इक्वल m1 एंड m2 आर मोलर मास सब्सटेंस, m1 और m2 क्या है, मोलर मास सब्सटेंस है किसके लिए, फर्स्ट सेल के लिए, और m2 सेकंड सेल के लिए, दैट इज द ओके, बिकॉज Q अपन 96,500 कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन इज द सेम फॉर द रिएक्शन, ठीक है, सेम फॉर द रिएक्शन दैट इज दोनों सेम रहेंगे बोलता है, सेम यानी क्या हो जाएगा फिर W1 अपन मोल रेशो इनटू m1 इनटू ये दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, हेंस देयरफॉर W1 अपन मोल रेशो इनटू m1 इक्वल टू W2 अपन मोल रेशो इनटू m2, ठीक है। इसमें क्या बताया था उसने, दो सेल है, दोनों सेल
कनेक्ट कर दिया अपन ने, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है बट सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, मगर उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी दोनों में सेम पास होगी बोल रहा है। दिस इज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, इसमें अपन लास्ट में क्या बताएं, दो सेल है, दोनों सेल अपन क्या किए, कंटेनिंग किए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, कनेक्टेड किए सीरीज में, बट सेम इलेक्ट्रोलाइट आप इलेक्ट्रिसिटी इज पास, बट दोनों में जो रहेगी इलेक्ट्रिसिटी सेम पास होगी। तो लास्ट में अपन ने ये प्रूव किए कि दोनों के रेशियो जो है इक्वल रहेंगे, बोथ द सेल आर सेम। ठीक है, ओके।